हेलो बच्चों, दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल विच इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। दिस क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर एक्स वाई and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C is intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस डायग्राम से कोरिलेट करता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें दिया गया है कि ये xy और x dash y dash ये दोनों ही इस सर्कल के पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एंड एक दूसरा टेंजेंट ए बी है जो कि सी पे कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाता है, यानी इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट सी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू 90। अब देखो, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको, तो गिवन हम लिखेंगे। तो गिवन में जैसा कि आप जानते हैं कि हमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दिया गया है इस क्वेश्चन में, उन्हीं चीजों को हम गिवन में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। और क्या दिया है हमें? तो और हमें दिया हुआ है कि नथिंग मोर आई थिंक, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो लिखने लायक, तो हम अगला पॉइंट लिखते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है इसमें, एंड दैट इज ज्वाइन ओ सी। ये जो आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन में है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये डायग्राम में नहीं दिया हुआ है। आफ्टर दैट प्रूफ। अब देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको पता है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर को कॉन्टैक्ट पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है तो एट दैट पॉइंट द टेंजेंट मेक्स राइट एंगल विद द रेडियस, यानी दिस एंगल हैज टू बी राइट एंगल 90 डिग्री। और सिमिलरली ये भी 90 का होगा, और सिमिलरली ये भी 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं वो समझिए आप। तो सबसे पहले इस डायग्राम में जो अप्रोच होगा हमारा, कि हम सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। सो लुक एट हियर, कंसीडर ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ए पी ओ ये वाला ट्राइंगल, और ए सी ओ यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आप देखिए, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए सी। कैन यू टेल द रीजन? क्या रीजन होगा? ऑब्वियसली इट्स टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। आप देख सकते हैं ए पी और ए सी ये दोनों टेंजेंट्स हैं जो कि सेम एक्सटीरियर पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए हैं। सो यू विल राइट हियर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। दूसरा आप क्या देख सकते हैं? तो OP इज इक्वल टू OC। इसका क्या रीजन होगा? तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आप देख सकते हैं कि OP और OC दोनों ही रेडियस हैं इस सर्कल के, और अगर रेडियस है तो डेफिनेटली वो निश्चित रूप से इक्वल होंगे। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू यूज, एंड दैट इज OA इज इक्वल टू OA, that is common. Therefore, triangle APO is congruent triangle ACO. आप कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज किया? तो दैट इज SSS, साइड साइड साइड। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीनों ही साइड्स को यूज किया है, और इसलिए ये SSS हुआ। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी और साइड्स भी इक्वल होंगे, आप जानते हैं सीपीसीटी से। सो देयरफॉर दिस एंगल ऑफ ट्राइंगल एपीओ मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ ट्राइंगल एसीओ। अगर इसको हम नाम दे दें एंगल 1 और एंगल 2, आप चाहें तो इसको एंगल POA भी कह सकते हैं और इसे एंगल COA भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2।
So therefore you can write angle 1 is equal to angle 2 CPCT. Say this is 1. अब आप सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए और इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. नाउ कंसीडर ट्राइंगल BQO एंड ट्राइंगल BCO. यहां पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन आप देख सकते हैं. यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले BQ इज इक्वल टू BC. रीजन वही होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट. सेकेंड आप क्या देंगे, तो अगेन दैट इज OQ इज इक्वल टू OC. OQ इज इक्वल टू OC. इसका क्या रीजन देंगे आप, तो रीजन वही होगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. और तीसरा क्या देंगे आप, तो तीसरा आप देंगे OB इज इक्वल टू OB विच इज कॉमन. सो यू विल राइट हियर OB is equal to OB, that is common. So again therefore triangle BQO is congruent triangle BCO. Again the condition will be the same, SSS. Therefore अब आप इनका नाम ऐसे ही आप इसमें भी लिख सकते हैं. इस एंगल को आप नाम दे दीजिए 3 और इस एंगल को आप नाम दे दीजिए 4. अगेन हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो डेफिनेटली एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इसको आप सेकंड पार्ट मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए. अब देखो एक चीज आप देखिए, PQ एक स्ट्रेट लाइन है. क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, ना ही ऐसा दिया है कि ये डायमीटर है. तो मैंने कैसे कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए आपने ध्यान दिया होगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स. और पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा डायामीटर के ऊपर ही होते हैं, यानी पैरेलल टेंजेंट्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन विल ऑलवेज बी अ डायामीटर और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हैं कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एक साइड में जो टोटल एंगल बनता है वो 180 का एंगल बनता है. तो दैट मीन्स कि अगर आप इस PQ जो स्ट्रेट लाइन है इसके एक साइड मान लीजिए ये एंगल, तो ये एंगल 180 का होगा. और इस एंगल को आप देख सकते हैं कि यहां हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, एंगल 1 2 3 4. तो दैट मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू 180. तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. आपने 9th में टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा होगा, उसमें एक स्ट्रेट एंगल भी है जो कि 180 का होता है और वो किसी स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितना एंगल बनता है वो टोटल 180 का होता है एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. अब क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है तो हम एंगल 1 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंगल 2 से, और क्योंकि एंगल 3 और 4 इक्वल है तो इसलिए हम एंगल 4 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंगल 3 से. आप रीजन दे सकते हैं यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2, जो कि 1 और 2 हमने पीछे प्रूव किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब्सटीट्यूट किया है इसको. एंड यू कैन राइट इट फर्दर एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो यू कैन राइट ट्वाइस एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 यू कैन राइट ट्वाइस एंगल 3. दिस इज इक्वल टू 180. अब आप इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले देते हैं तो इट विल बिकम, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, सो इट विल बी 2 हमने कॉमन ले लिया, सो नाउ इट विल बी 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. 2 को हम इधर ले गए, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप चाहे ध्यान से देखें कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 यदि हम लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो यानी ये एंगल हुआ, और इसी एंगल को आप नाम दे सकते हैं एंगल AOB, और यही हमें प्रूव करना था. सो वी विल राइट हियर
एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। सो आई होप you have enjoyed this question and you have liked the way I have solved this question. So मिलते हैं जल्दी ही फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ्स अंक।